कौन है कंगना, सुंदर है क्या? अरे दोस्तों, ऐसा मैं नहीं, ये तो अन्नू कपूर का बयान था। ये कंगना जी कौन है? ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मार दिया। बता दूं कि अन्नू कपूर के बयान पर क्वीन कहलाने वाली कंगना रनावत ने किया पलटवार। जी दोस्तों, कंगना रनावत और अन्नू कपूर कंट्रोवर्सी में एक नया मोड़ आ गया है। अब अन्नू कपूर ने बताया खुद को सीनियर सिटीजन और कंगना रनावत से बोले प्रिय बहन। बता दूं कि अन्नू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुद को सीनियर सिटीजन बताया है और कंगना रनावत को बहन कहकर संबोधित किया है। एक्टर ने आगे लिखा, मीडिया द्वारा पूछे प्रश्नों के उत्तर में कुछ अर्थ का अनर्थ निकल रहे हैं, तो सोचा कुछ तथ्य उजागर कर दूं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। वीडियो के साथ जुड़े रहें अंत तक। अन्नू कपूर इन दिनों अपनी फिल्म हमारे 12 के साथ एक्टर से मंडी की सांसद बनी कंगना रनौत के लिए दिए एक बयान को लेकर सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कह दिया कौन है कंगना, सुंदर है क्या? और फिर इसके बाद बवाल तो होना ही था। बता दूं कि सीनियर एक्टर के इस तरह के बयान देने के बाद बातें बनना शुरू हो गई। तो भैया कंगना रनावत भी सेफ नहीं है और लोग तो उन्हें क्वीन कहते हैं। तो क्वीन एक्ट्रेस ने पलटवार कर करारा जवाब दिया। बता दूं कि कंगना रनावत ने इंस्टा स्टोरी पर अन्नू कपूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप शेयर की और कैप्शन में लिखा, क्या आप अन्नू कपूर जी से सहमत हैं कि हम एक सफल महिला से नफरत करते हैं? कंगना के इस पोस्ट के बाद अन्नू कपूर ने उन्हें प्रिय बहन संबोधित कर खुद को सीनियर सिटीजन बताया और भैया 7 पॉइंटर्स के जरिए अपनी सफाई दी। इस मामले की सफाई पर अन्नू कपूर का पहला पॉइंट, मेरे लिए प्रत्येक स्त्री आदरणीय और श्रद्धेय है, इसलिए मैं कभी भी किसी नारी का निरादर नहीं कर सकता। और दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, मैं फिल्में, टीवी, ओटीटी, न्यूज चैनल या समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए आप चाहें तो मुझे मूर्ख बुला सकती हैं। मूर्ख होना अपराध नहीं है। किसी भी देश की व्यवस्था या कानून तथा कायदे को न जानकर गलती कर देना अपराध और दंड के अंतर्गत आ सकता है, परंतु इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष या स्थान या वस्तु को ना जानना अपराध नहीं होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट कम, इसमें भी ताने मार रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनका चौथा पॉइंट, इसीलिए आदरणीय बहन मैं आपको नहीं जानता, अतः इस बात को आप स्त्री गरिमा निराधर की कोटि में नहीं सम्मिलित करेंगी। कुछ भी कहो, अन्नू कपूर जी लिखते बढ़िया हैं। और आते हैं उनके 5वें पॉइंट पे, मीडिया जब प्रश्न पूछे तो समझ लीजिए उनको मसाला चाहिए करंट अफेयर्स का, जो उन्हें मेरी बेबाकी से मिल गया। मेरा राजनीति और धर्म से कोई नाता रिश्ता नहीं है, और क्योंकि धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसीलिए अधर्म से भी कोई रिश्ता नहीं है। फिर 6ठे पॉइंट में लिखते हैं, मैं अत्यंत छोटा और मामूली सा व्यक्ति हूँ, मुझ में कोई विशेषता नहीं है, मैंने कोई अपमानजनक शब्द ना तो सोचा और ना कहा है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, मैं उस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, लेकिन मैं उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ जो लोगों ने समझा। फिर 7वां पॉइंट लिखते हैं, परंतु फिर भी मेरी किसी बात से आप खफा हो गई हो तो मेहरबानी मुझे माफ कर दें। आप अपने ध्येय में सफलता प्राप्त करें, ऐसी ही मंगल कामना है। हम सबके हृदय में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता जागे, ऐसी ही शुभकामनाएं हैं। फिर आखिर में उन्होंने 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म किया। उन्होंने लिखा, बरसते रहो सावन, सरीखे खेत महकते रहो, चंदन तरीके देश में लोग तो मिट्टी से सोना ही निकले और तुम मोती उगाओ रेत में। विनम्र सीनियर सिटीजन अन्नू कपूर। मानना पड़ेगा एक्टर हुआ, और आपकी शायरो शायरी तो हमने बहुत सुनी है, मतलब इंसान को सुना भी दिया और माफी भी मांग ली। क्या टैलेंट पाया अन्नू कपूर जी, वाओ, सैल्यूट है आपको। पता है दोस्तों, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? टंग जी। तो जवान से कमाल कर दे, उसे हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वही अन्नू कपूर जी हैं। बता दूं कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्नू कपूर से कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये कंगना जी कौन है, प्लीज बताओ ना कौन है। जाहिर है कि आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होगी, सुंदर है क्या? जी दोस्तों, कंगना को लेकर अन्नू कपूर ने ये कहा था। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्नू कपूर को बताया गया कि कंगना रनावत मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी है, तो जवाब में एक्टर ने कहा, ओहो वो भी हो गई, अभी तक बहुत शक्तिशाली हो गई है। अन्नू कपूर ने आगे कहा, वो सुंदर है तो हमें वैसे भी उनसे जलन हो रही है, क्योंकि हम तो बहुत भद्दे आदमी हैं, और उसके बाद वो पावरफुल है। और आप बोल रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तो उनको जरूर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। जी दोस्तों, ये अन्नू कपूर के वर्ड्स थे जिसको लेकर विवाद स्टार्ट हो गया था। और एक बात कहूँ अन्नू कपूर जी के लिए, आप कह रहे हैं कि मीडिया कुछ भी लिखती है, मैं आपको एक बात बता दूं, मीडिया वो भी देख लेती है जो आपकी जुबान में ना हो और आपकी आंखों में है। और मीडिया तो भैया दूर से भाप लेती है इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है, वो उनकी जॉब ड्यूटी है, वो उनका एक्सपीरियंस है। वो आपकी तरह एक्टिंग नहीं कर सकते जैसे आप एक्टर हैं, और ना ही आप उनके तरह इंसान को पढ़ सकते हैं जैसे वो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।
और सब्सक्राइब कर लो भैया।